अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। पयाम सादिक पेश करते हैं कुरान करीम के साथ गुफ्तगू। ये गुफ्तगू आयतुल्लाह मोहसिन कराइती की तफसीर नूर में सूरह मुबारक असर से माखूज़ है। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के आज के इस अहम तरीन एक्सप्लेनर का आगाज़ करते हैं। आजकल हम सब इन्वेस्टमेंट, कैपिटल और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बहुत सोचते हैं। हर इंसान का फोकस होता है कि अपने एसेट्स को कैसे महफूज किया जाए और बेहतरीन रिटर्न कैसे हासिल किया जाए। लेकिन अगर ज़रा गहराई में जाकर सोचें तो हमारा सबसे कीमती कैपिटल, हमारा सबसे बड़ा एसेट पैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा वक्त है, हमारी जिंदगी है। और ये एक ऐसा कैपिटल है जो मुसलसल डिप्लीट हो रहा है, यानी हर गुजरते सेकंड के साथ कम हो रहा है। आज हम सूरह अस्र की रोशनी में ह्यूमैनिटी की सबसे क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, ताकि हम अपने इस तेजी से खत्म होते हुए सरमाए को जाया होने से बचा सकें। ये कोई आम थ्योरेटिकल बात नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल प्रैक्टिकल सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इमाम फ़खर राज़ी की एक बहुत ही मशहूर मिसाल है। वो हमारी ज़िंदगी की इस सबसे बड़ी रियलिटी को बड़ी खूबसूरती से इलस्ट्रेट करते हैं कि इंसान इस दुनिया में बिल्कुल उस बर्फ़ बेचने वाले की तरह है जिसका सरमाया, जिसका कैपिटल हर सेकंड पिघल रहा है। ज़रा इमेजिन करें, गर्मियों का दिन हो, कोई शख्स बर्फ़ बेच रहा हो और कोई ख़रीदार ना आए तो क्या होगा? वो सारी बर्फ़ पानी बन जाएगी और उसका सारा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारा वक्त बिल्कुल इसी बर्फ़ की तरह है। हम कुछ करें या ना करें, ये पिघल रहा है। अगर हमने इस पिघलते हुए सरमाए को सही वक्त पर और सही जगह इन्वेस्ट या ट्रेड ना किया तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट लॉस की सूरत में निकलेगा। ये एक ऐसा टेरिफाइंग विजुअल है जो हमें बताता है कि वक्त के मामले में हमारे पास कोई पॉज का बटन नहीं है। अब जरा इन अल्फाज की लिंग्विस्टिक रूट्स यानी इनकी असल बुनियाद की तरफ चलते हैं। कुरान मजीद ने लफ्ज़ असर की कसम खाई है। असर का एक मतलब तो ज़माना या वक्त है, लेकिन अगर इसके रूट वर्ड को देखें तो इसमें निचोड़ने या प्रेशर का मफहूम भी शामिल है, बिल्कुल जैसे किसी चीज़ को प्रेस किया जाता है। ये हमें रियलाइज़ करवाता है कि ज़िंदगी का वक्त हम पर एक इंटेंस प्रेशर डालता है ताकि हमारी गफलत, हमारी सुस्ती ख़त्म हो और हम एक्शन लें। इसी तरह कुरान ने एक और ज़बरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, खुसर। आमतौर पर हम इसे सिर्फ एक नॉर्मल नुकसान समझते हैं, लेकिन खुसर का असल मतलब है कॉन्टीन्यूस डिप्लीशन, यानी सरमाए का मुसलसल गिरना और ज़ाया होना। ये कोई ऐसा नुकसान नहीं जो एक बार होकर रुक जाए, बल्कि ये एक टेरिफाइंग रियलिटी है कि हमारी तवानाइयाँ और हमारी ज़िंदगी हर रोज़, हर लम्हा माइनस में जा रही है। उन्हीं डेफिनेशंस को हम उस प्रोफाउंड रियलिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा फरमान है कि इंसान का हर सांस मौत की तरफ एक कदम है। ये कॉल इस बात की 100% तस्दीक करता है कि हमारा कैपिटल कैसे पिघल रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस दुनिया के मार्केट प्लेस में अपने वक्त को बेचना या उसे ट्रेड करना ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये मैंडेटरी है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम आज अपना वक्त इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम हर सांस के साथ अपना वक्त खर्च कर रहे हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि वक्त खर्च हो रहा है या नहीं, असल सवाल ये है कि हम इसे कहाँ और किस कीमत पर खर्च कर रहे हैं। और यही चीज़ हमें इस क्लियर कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है कि ये दुनिया असल में एक मार्केट प्लेस है, एक बाज़ार है। इमाम हादी अलैहिस्सलाम की एक बहुत प्यारी हदीस है कि दुनिया एक बाज़ार है जिसमें एक गिरोह ने फ़ायदा उठाया और दूसरा नुकसान में रहा है। ये बाज़ार हम सब के लिए बिल्कुल ओपन है। हम सब अपना वक्त और अपनी एबिलिटीज़ लेकर इस मार्केट में खड़े हैं। कुछ लोग इस मार्केट से एक मैसिव आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेकर निकलते हैं, जबकि दूसरे टोटल रूइन यानी मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सबसे अहम फैसला जो हमें करना है वो ये है कि हम अपना खरीदार, अपना बायर किसे चुनते हैं। हमारी ज़िंदगी की ट्रेड किसके साथ हो रही है। अब खरीदार चुनने में हमारे माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। आज के इस डिजिटल एज में अगर आप देखें तो एक वर्ल्डली माइंडसेट वाले इंसान को बड़ा स्मार्ट हसलर समझा जाता है। एक ऐसा माइंडसेट जिसका अल्टीमेट गोल सिर्फ फेम यानी शोहरत या वेल्थ को किसी भी तरीके से हासिल करना है। दुनिया कहती है कि बस पैसा बनना चाहिए, चाहे हक और बातिल की परवाह हो या ना हो। लेकिन उसके मुकाबले में इस्लामिक पर्सपेक्टिव में ट्रू क्लेवरनेस क्या है, असल समझदारी क्या है? वो है इटर्नल माइंडसेट। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इस माइंडसेट में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का बहुत स्ट्रांग एहसास होता है। इंसान ये सोचता है कि मेरी आज की इन्वेस्टमेंट मुझे मेरी अब्दी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा देगी। इसका सारा फोकस डेली स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट पर होता है कि मेरा आज मेरे गुजरे हुए कल से बेहतर हो। यही असल कामयाबी का ब्लूप्रिंट है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिवाइन बायर यानी अल्लाह के साथ तिजारत करने के इनक्रेडिबल पर्क्स क्या हैं। इस अल्टीमेट ट्रेड के 4 बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। पहला फीचर देखें, खरीदार वो है जो कायनात की हर शय का मालिक है, ओनर ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्टेंस। वो इतना रहीम है कि अगर एक जर्रे के बराबर भी कोई नेक काम हो
तो उसे खरीद लेता है, कोई एफर्ट ज़ाया नहीं होने देता। तीसरा पॉइंट तो लिटरली गेम चेंजर है, ग्रेस। दुनिया की मार्केट में अगर इंसान की डील फेल हो जाए तो सब ज़ीरो, लेकिन अल्लाह की मार्केट में अगर इंसान पूरे खुलूस से कोशिश करे और रिजल्ट ना भी मिले तब भी उसे पूरा रिवॉर्ड मिलता है। और चौथा पे आउट, इस इन्वेस्टमेंट का पे आउट कोई छोटी मोटी या टेम्परेरी चीज़ नहीं, बल्कि इटर्नल पैराडाइज, हमेशा रहने वाली जन्नत है। और जब रिटर्न्स की बात हो ही रही है तो जरा इस मैसिव नंबर पर गौर करें, 700। दुनिया की कोई स्टॉक मार्केट ले आएं, कोई क्रिप्टो ले आएं, कोई भी बिजनेस, क्या कोई ये गारंटी दे सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम अपना पिघलता हुआ वक्त और अपना अमल अल्लाह के हवाले करते हैं तो कुरान बताता है कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बेमिसाल है। एक नेकी का बदला 700 गुना तक, बल्कि इससे भी ज्यादा मिलता है। बिल्कुल इस एक बीज की तरह जिसे जमीन में बोया जाए तो उससे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो सोचें ये कैसा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो अब जाहिर ज़हन में सवाल पैदा होता है कि भाई इस अल्टीमेट रिटर्न को हासिल करने और अपने पिघलते हुए सरमाए को बचाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? सूरह अस्र हमें एक कोहेसिव 4 स्टेप स्ट्रेटजी देती है। ये एक सीक्वेंशियल सिस्टम है, यानी एक के बाद एक स्टेप आपस में कनेक्टेड है। पहला स्टेप ईमान यानी फेथ, दूसरा अमल साले राइचियस डीड्स, तीसरा तवासी बिल हक यानी सच्चाई और हक की तलकीन, और चौथा तवासी बिस सब्र यानी सब्र की तलकीन। ये चारों मिलकर वो अल्टीमेट फॉर्मूला बनाते हैं जो हमारे कैपिटल को कंप्लीटली महफूज कर लेता है। चले इन्हें जरा डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बारी आती है हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो की, जिसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 शामिल हैं। यहाँ जो फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है वो है ईमान। और ईमान कोई आधा अधूरा नहीं, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव फेथ होना चाहिए, दीन के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल यकीन। उसके बाद आता है अमल साले। सिर्फ ईमान ले आना काफ़ी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टेंट परस्यूट ऑफ गुड डीड्स ज़रूरी है। हर अच्छे काम की तरफ मुसलसल कदम बढ़ाना। ये दोनों स्टेप्स हमें क्लियरली बताते हैं कि सेल्फ बिल्डिंग यानी अपनी ज़ात की तामीर सबसे पहले है। अपने माइंडसेट को क्लियर करना और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना हमारा पहला टास्क है। क्योंकि ज़रा सोचें, जब तक इंसान खुद स्ट्रांग नहीं होगा वो किसी और को क्या फ़ायदा देगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी है, और वो ये कि पर्सनल ग्रोथ इज़ नॉट इनफ। सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहना, अपना ईमान बचा लेना और अपने अमल ठीक कर लेना, ये काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कोई शख्स एक बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहा हो। उसकी अपनी सीट बहुत कंफर्टेबल है, उसके पास लाइफ जैकेट भी मौजूद है। लेकिन अगर जहाज़ में सुराख हो जाए और बाकी जहाज़ डूबने लगे तो क्या वो अकेला बच पाएगा? नामुमकिन। अगर हमारे इर्द गिर्द की सोसाइटी फेल हो रही है तो अकेले खुद को बचा लेना मुमकिन ही नहीं रहता। और बस यहीं से हमारी स्ट्रैटेजी का अगला फेज शुरू होता है, और वो फेज है कम्युनिटी इम्पैक्ट का, जिसे कुरान ने तवासी कहा है। स्टेप 3 और 4 इसी बारे में है। तवासी का सिंपल मतलब है म्यूचुअल एडवाइजिंग, एक दूसरे को नसीहत करना, एक पूरी कम्युनिटी का नेटवर्क बनाना जहां सब मिलकर हक बात की तलकीन करें। एस्टैब्लिशिंग ट्रुथ इन सोसाइटी, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हक पर खड़ा होना और सोसाइटी में सच को प्रमोट करना कभी भी आसान नहीं होता। इसके बड़े बिटर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कड़वे नतायज सामने आते हैं। और इसीलिए चौथा स्टेप तवासी बुस सब्र यानी एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना फौरन इसके साथ जुड़ा हुआ है। हक के रास्ते में जो भी मुश्किलात आएं उनको इमेंस पेशेंस और रेजिलियंस के साथ फेस करना ही इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का असल क्लाइमैक्स है। अब इस सारी डिस्कशन के बाद हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या हम वाकई अपनी पिघलती हुई बर्फ को, अपने इस इंतहाई कीमती वक्त को सही मार्केट में अल्लाह के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या बस गफलत में इसे यूं ही पिघलता और गायब होता देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो रोज़ाना हर लम्हा हमारे जहन में रहना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी दिन, हमारा कोई भी लम्हा खसारे में ना जाए। उम्मीद है ये मालूमात आपके इल्म इजाफे का सबब बनी होंगी। दुआ गो, मौलाना सादिक अब्बास।